नमस्कार दोस्तों, मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है और सवेरे से ही हम देख रहे हैं और पहली बार शायद किसी उपचुनाव में लोगों के अंदर इस तरीके का, इस दर्जे का जोश देखने को मिल रहा है, जहां सवेरे से ही चाहे जो इलाका हो, चाहे जो बूथ हो, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। तमाम खबरें मिल्कीपुर से हमारे पास निकल कर आ रही हैं। चाहे रुदौली की बेल्ट का इलाका हो, चाहे हाईवे किनारे की पट्टी हो, हर जगह बूथों पर लोगों की कतारें लग गई हैं। लोग वोट डालने के लिए खड़े हैं। सवेरे सवेरे का बिल्कुल वक्त और लोगों की कतारें। मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। एक एक खबर पर आपसे बात करेंगे और तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर वोटिंग प्रभावित होने की भी, नाराजगी की भी बातचीत करेंगे भरत जी के साथ। भरत जी लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी उपचुनाव में इस तरीके का क्रेज वोटर्स के बीच में शायद ही देखने को मिला हो अब तक। जी देखिए चंद्रकांत जी, मिल्कीपुर का चुनाव दिल्ली के चुनाव पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली के चुनावों पर इतनी नज़र लोगों की नहीं है जितनी नज़र मिल्कीपुर के चुनाव के ऊपर है। और मिल्कीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष परेशानियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि मिल्कीपुर के भीतर बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की नहीं है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं। और मिल्कीपुर के भीतर एक गाँव है जिसमें मुसलमानों का पूरा एक गढ़ है, उसमें कितनी सारी FIR, करीब 72 घर है और 136 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए मिल्कीपुर के अंदर। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वो पहचान, जो पहचान हो सकती थी, वो पहचान नहीं कर पा रही है। बुर्का देखकर, कपड़ा देखकर, टोपी देखकर, जिसकी वजह से प्रशासन को चिन्हित करने में आसानी हो, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा एक विंग खोल दिया है और कहां किस सीट पर, कहां किस बूथ पर, बूथ संख्या के साथ में किस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, एक के बाद एक अपडेट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 5-6 नंबर जारी किए हैं और उन नंबर से लोग भी सूचना दे सकते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। तो मिल्कीपुर की सीट पर आप देखिए कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी लाइनें तो हमने विधानसभा के असल चुनावों में नहीं देखी थी। इतना ज़्यादा क्रेज हमने विधानसभा के असल चुनाव में भी नहीं देखा था कि जब यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, उस समय भी हमने इतना क्रेज नहीं देखा था जो क्रेज अब दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा अमला जमला लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता बूथों पर जा रहे हैं, टहल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस बूथ पर क्या चल रहा है, और संघर्षरत है। हम पहली बार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संघर्षरत मिल्कीपुर के भीतर दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने कई सीटों पर उपचुनाव में देखा जहां पर समाजवादी पार्टी सिर्फ आरोप लगाकर छोड़ दे रही थी कि देखिए यहां पर ऐसी बातें हो रही हैं और चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, मतदान को रोका जा रहा है या पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मिल्कीपुर की सीट पर बाकायदा समाजवादी पार्टी जवाब देते हुए दिखाई दे रही है। जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर जो भी नियम विरुद्ध हो रहा है उसका जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने तो कुछ वोटरों को भी ये कहते हुए सुना है कि मिल्कीपुर को दूसरी सीटें ना समझ लें, मिल्कीपुर के भीतर हम वोट करेंगे और हर हाल में करने जाएंगे। क्योंकि मिल्कीपुर के भीतर की जो आबादी है और उस आबादी का जो अपना पुराना इतिहास है, वो इतिहास भी अलग तरीके का है। क्योंकि मिल्कीपुर में एक पासी समाज है, बड़ा वोटर संख्या पासी समाज की है, और पासी समाज के तमाम सारे महापुरुषों की वीर शौर्य गाथाएं हमने देखी हैं कि किस तरीके से, चाहे वो राजा बिजली पासी हो, चाहे और भी पासी समाज के तमाम राजा हुए हैं, उन्होंने अपनी शौर्य और वीरता दिखाई है। वो कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। पासी समाज सारे समाजों में सबसे ज़्यादा लड़ने वाला और संघर्ष करने वाला समाज पासी समाज रहा है। और उसके साथ में फिर यादव समाज है जो हमेशा संघर्षरत रहा है। फिर ब्राह्मण समाज है जिसने एक ही फरसे से पूरी दुनिया के क्षत्रिय समाज का सर्वनाश कर। तो सब यहाँ पर जो जातियों का पूरा आप देखेंगे कि पूरा कॉकटेल है, वो जातियाँ डरने वाली जातियाँ नहीं हैं। वो ऐसी जातियाँ नहीं हैं जिनसे ये कह दें कि लाओ आधार कार्ड दिखाओ, तुम नीली पर्ची नहीं लाए, तुम पीली पर्ची नहीं लाए, तुम भूरी पर्ची नहीं लाए, इसलिए जाओ तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ सब लड़ भिड़ जाने वाला वोटर है, अपने अधिकार के लिए जागरूक वोटर है। तो इस वोटर को प्रभावित करने रोकने में प्रशासन
उतना सफल नहीं होता हुआ दिखाई देगा जितना दूसरी सीटों पर सफल होता हुआ दिखाई दिया है। तो मतदान भयंकर तरीके से चलता बिल्कुल हुआ तस्वीरें भी बता रही, तस्वीरें दिख रही भरत जी, आप दर्शक तस्वीरें भी देख रहे हैं। तमाम वोटर्स बूथ के बाहर खड़े। अभी मेरे पास खबर है बूथ नंबर 112 प्राथमिक विद्यालय है, वहां अवधेश प्रसाद पहुंचे हैं, बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के पार्टी ग्राउंड पर है, तमाम हेल्पलाइन नंबर्स है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। आप तो मिल्कीपुर रहकर आए, आपने कवर किया है। जी देखिए अवधेश प्रसाद, पवन पांडे, जी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और लखनऊ से भी कुछ बड़े नेता वहां पर भेजे गए हैं। और ये अपील भी इससे पहले समाजवादी पार्टी ने की थी कि वहां पर पत्रकारों की संख्या बढ़े, लोग अपना मोबाइल का इस्तेमाल करें, जो भी हो रहा है उसको बताएं और दिखाएं ताकि चुनाव आयोग संज्ञान ले सके। वहां पत्रकारों की संख्या ज्यादा होगी तो जो धांधलेबाजी है या दूसरी तरीके मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी थोड़ी उस पर अंकुश लगेगा कि कैमरों के सामने। विदेशी मीडिया से भी अपील की थी, हाँ, विदेशी मीडिया से भी अपील की थी, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि कन्नौज में अखिलेश यादव खुद एक बूथ के ऊपर पहुंच गए थे जहां से धांधली की खबर आई थी। तो उसी तरीके से उसी लिहाज से मिल्कीपुर के भीतर भी समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी फाइट अच्छी देखने को मिल रही है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे चल रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स एकदम निराश हो। नहीं, भारतीय जोश दोनों तरफ है और कांटे की टक्कर मिल्कीपुर के भीतर पहली बार दिखाई दे रही है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। हमारे तमाम सारे सहयोगी मौजूद हैं, प्रज्ञा जी भी वहीं पर हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि किसका माहौल है, कैसा माहौल है। तो लोग इस बात को बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे 20 लोगों से पूछा, 10 लोगों से पूछा, तो उनमें 10 लोगों में तकरीबन 7 से 8 लोग, 6 लोग, 7 लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि माहौल साइकिल का है। और फिर किसी दूसरे बूथ पर जा रहे हैं तो वहां उल्टा हो जा रहा है, वहां ये माहौल दिखाई दे रहा है कि 6-7 लोग 10 में से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बताते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो दोनों बेल्ट, जैसा आपने कहा कि रुधौली वाली जो इलाके को छूती हुई बेल्ट है और अयोध्या को छूती हुई जो बेल्ट है मिल्कीपुर की, इन दोनों बेल्टों में ताबड़तोड़ मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी रुधौली वाली बेल्ट में थोड़ी मजबूत हमें होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अयोध्या के साइड जो बेल्ट छू रही है, जो बेल्ट जहां पर अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक युवती के साथ गैंगरेप की खबर आई थी, इधर का जो इलाका है, ये इस इलाके का जो दलित वोटर है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहा है। और पाल वोटर, अभी मैं आपको बता दूं, पाल वोटर, दलित वोटर, पासी वोटरों में बिखराव दिख रहा है। पाल वोटर समाजवादी पार्टी के साथ लगभग दिखाई दे रहा है। लगभग 1-2% की बात मैं नहीं करता हूं, पासी वोटर में बिखराव दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक बिखराव मुझे पासी वोटर के बीच में दिखाई दे रहा है। लगभग 60-40 का रेशियो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग लोगों से जब पूछा जा रहा है, 10 लोगों से पूछा जा रहा है, उनकी जाति भी पूछी जा रही है, तो 10 में से 6-7 लोग कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और कहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले वोट डालने में लोग, जो कामकाजी लोग हैं, वो सबसे पहले लाइनों में लगे हुए हैं। अभी महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या जो है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाएं भी सुबह ही वोट कास्ट करके अपने काम धंधा निपटाना चाहती हैं। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये अपील भी की गई थी कि वोट जो है करना है, सवेरे ही करना है। एक बात और जो कहकर गई डिंपल यादव, उसको भी मैं कोट करना चाहूँगा। डिंपल यादव एक बात कहकर गई मिल्कीपुर के भीतर की यहाँ की जीत, मुलायम सिंह की जो सीट थी करहल, वहां की भी जीत से बड़ी होने वाली है। अखिलेश यादव की बड़ा दावा है। सांसद डिंपल यादव ये बात कहकर गई हैं कि यहाँ की जीत, क्योंकि डिंपल यादव जब रैली कर रही थी तो रैली में, रोड शो में इतनी भयंकर भीड़ थी, चंद्रकांत जी मैं तो वहां मौजूद था, उस भीड़ में क्योंकि हाईवे है, हाईवे के दोनों तरफ वाहन चलते हैं, इस तरफ इधर से आते हैं, इस तरफ इधर से जाते हैं, और उन दोनों रोडों पर, दोनों रोडें तकरीबन 60 फीट होंगी रोडें। उन दोनों रोडों पर समाजवादी कार्यकर्ता उतरा हुआ था, डिंपल यादव जी के साथ उस रोड शो में चल रहा था। रैली के भीतर जो अखिलेश यादव ने रैली मिल्कीपुर के भीतर की, उसका जो सैलाब है, क्योंकि रैली में लोग एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं तो वहां भीड़ एक साथ दिखलाई देती है, लेकिन जब रोड पर दिखाई देती है तो वो सुनामी की तरह पीछे तक दिखाई देती है। तो डिंपल यादव के रोड शो में हमने इस बात को देखा कि कितने सारे लोग उमड़ कर आए थे। तो मिल्कीपुर का चुनाव जो दिखाई दे रहा है,
वो अगर एक शब्द में कहें तो ये आन बान शान की लड़ाई दिखाई दे रही है। हाँ, दोनों के लिए दिखाई दे रही है। और अभी तक ये होता था कि यादव समाज के लिए अखिलेश यादव जी का कोई प्रत्याशी खड़ा है तो वो यादव समाज के लिए आन बान शान की लड़ाई होती थी, एक ही समाज अकेले अपने कंधे पर रखता था। ये पीडीए की लड़ाई है। लेकिन मिल्कीपुर के भीतर एक्चुअल पीडीए की लड़ाई दिखलाई दे रही है। अब वो प्रत्याशी खड़ा होने पर है या कोई और आप मामला समझ लीजिए, किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन पासी प्रत्याशी है तो पासी समाज की अपनी एक आन बान शान की लड़ाई है कि हमारा जो जितना पासी समाज अवधेश प्रसाद के साथ है उसकी अपनी आन बान शान की लड़ाई है। यादव समाज की तो अपनी आन बान शान की लड़ाई है ही है। पाल बिरादरी की भी मैंने देखा यहाँ पर आन बान शान की लड़ाई दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है पाल श्यामलाल पाल, तो वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसके उल्टा जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज और दिखाई दे रही है, मौर्य वोटर्स में बिखराव दिखाई दे रहा है। कई सारे मौर्य वोटर्स ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे डिप्टी सीएम हैं। तो मौर्य वोटर्स में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चंक समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अभी तक जो वोटिंग चल रही है। और आगे दिन में और चीज़ें निकलेंगी आएंगी और मालूम चलेगा, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन कई सारी चीज़ें खुल जाती हैं, कई सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं, किस मोहल्ले ने, किस टोले ने, किसने किस तरफ ज़्यादा वोट किया वो मालूम चल जाता है। वो एहसास होने लगता है लोगों को भी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। हालांकि फाइनल आंकड़ा तो 8 तारीख को ही मालूम चलेगा, लेकिन आज की तारीख, मिल्कीपुर की ये तारीख ये बतला रही है, ये दिखला रही है कि अवश्य कुछ न कुछ चमत्कारी मिल्कीपुर के भीतर होने वाला है। और कुंभ की जो लीपापोती है उसका भी असर मुझे मिल्कीपुर के भीतर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हिंदुत्व के नाम पर जो लोग वोट करते हैं, मिल्कीपुर के भीतर एक फ्लोटिंग वोटर्स भी है चंद्रकांत जी। फ्लोटिंग वोटर वो है जो समय समय पर सरकार की खामियों और सरकार की अच्छाइयों के आधार पर वोट करता है। वो किसी एक पार्टी का बंधक या एक पार्टी का प्रशंसक या फैन बनकर नहीं रहता है, वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है। उस फ्लोटिंग वोटर्स पर एक्चुअल में फर्क पड़ता है किसी भी चीज का, या महंगाई हो या उस समय का कोई बड़ा मुद्दा हो। जैसे पुलवामा में था, पुलवामा में ये जो फ्लोटिंग वोटर्स था ये पूरी तरीके से भाजपा के साथ शिफ्ट हो गया था भावनात्मक लेवल पर। लेकिन मिल्कीपुर के भीतर ये जो फ्लोटिंग वोटर्स मुझे दिखाई दे रहा है, जो अपनी तर्क क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने हिसाब से निर्णय लेता है, वो फ्लोटिंग वोटर्स मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जब कुंभ में आपने 40 करोड़ लोगों का दावा किया तो फिर 7 करोड़ नहीं संभाल पाए, इतने लोग मारे गए, ऊपर से आप लीपापोती कर रहे हैं। तो ये एक तर्क देते हुए जो एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है वो फ्लोटिंग वोटर्स मुझे ब्राह्मणों में भी दिखाई दिया, खासतौर पर तिवारी, पांडे और गौड़ के भीतर मुझे दिखाई दिया, मिल्कीपुर के भीतर ब्राह्मणों में दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ यादव वोटर तो है ही है। मौर्य वोटर आप जिसको अनुप्रिया पटेल जी का वोटर आप कह सकते हैं, कुर्मी वोटर। कुर्मी समाज भी पढ़ा लिखा समाज है और कुर्मी समाज भी डिसीजन यहाँ पर जातिगत जनगणना, पढ़ाई लिखाई, महंगाई इस आधार पर लेता हुआ हमें और कुंभ में कैसी चीज़ें रहीं, क्या करना चाहिए था, इन सब चीज़ों को देखते हुए वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने, तो 8 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन हम जो ग्राउंड पर देख रहे हैं वो ग्राउंड पर लड़ाई तगड़ी दिखाई दे रही है, फाइट दिखाई दे रही है। जो पहले चीज़ें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अमला जमला उतार दिया या प्रशासन के सहारे चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगा, कोई आसान लड़ाई नहीं है दर्शकों, बहनों, भाइयों, कोई आसान लड़ाई मिल्कीपुर के भीतर नहीं दिखाई दे रही है। टफ फाइट मिल्कीपुर के भीतर चलती हुई दिखाई दे रही है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के साथ हो या ना हो, या अकेले दम पर हो, या अधिकारियों के साथ हो, मंत्रियों के साथ हो, विधायकों के साथ हो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मिल्कीपुर के भीतर वो जीत दर्ज ही कर लेंगे, चाहे ईवीएम भी क्यों ना साथ हो। तो बिल्कुल दोस्तों, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बूथ से लगातार खबरें सामने आ रही। जैसे जैसे खबरें हमारे पास आती रहेंगी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और ग्राउंड पर जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनके साथ भी जुड़कर आपको मिल्कीपुर की एक एक बूथ की रिपोर्ट भारत एक सोच पर हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए, मिल्कीपुर की हर अपडेट सिर्फ यहीं पर।